नमस्कार दोस्तों, आज 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या कुछ बाजार है। दोस्तों बाजार खाली, माल बहुत कम है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो ये लहसुन लेके जो किसान है, ये हिमाचल के किसान है और ये जो है उत्तर प्रदेश के किसान है, यूपी के। इनके पास फार्मिंग भी है, देसी भी है। और चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है जी, कहाँ कहाँ के माल है हर रोज़ के मुकाबले। और दोस्तों अब आपको पता ही है मार्केट कैसी हो गई है। खुराना जी का एक बार धन्यवाद जरूर कर देना कमेंट में। सर जी नमस्कार जी। राम राणा जी। राम राम जी। पहले तो धन्यवाद जी, कई बंदे आपको धन्यवाद दे रहे जी, मैं भी दे दूं जी, औरों को भी बोल दिया भी खुराना जी का धन्यवाद दे देना। अब तो देखो जी धन्यवाद का हक बनता है आपका। जी जी। हाँ जी। नहीं, अब कोई तो जोन धन्यवाद से कह रहे नहीं थे जी, जी। सबने अपने अपने दम पे खेला है। हाँ जी। जोन से कह रहे थे जी गंजे का दिमाग पागल हो गया, गंजा सबको मरवाएगा, टापरे बिकवाएगा, टापरे बिकवाएगा। टापरे बकवा देगा। अब तो टापरे बन गए। यानी अब तो जो है सबका काम हो गया जी। हमारी दुकान देख लो, हाँ खाली जी। है। अच्छा जी। मतलब कि एक कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इसने अपने लालच में हाँ जी। किसी को ये गेम खिलवाई हो। हाँ अगर जी। मैं लालची होता हाँ या जी। मेरे हाथ में माल होता तो आज सबसे ज्यादा मेरी दुकान में माल होता। अच्छा जी। आज ये व्यापारी लोग आए हैं मेरे हिमाचल के, हाँ जी। इनका 150 कट्टा था। अच्छा जी। सुबह ही माल निपट गए। हाँ जी। और माल अगर इनका बढ़िया होता तो आज आज ही हम 150 खोल देते थे। अच्छा जी। माल तो बिके हैं 125-30 तक के बिके हैं। 125-30 रुपये किलो जी। लेकिन हाँ, अच्छा जी। लेकिन अगर और अच्छा होता तो 150-160 होता आज हिमाचल। अच्छा जी। और ये यूपी से है जी भाई साहब जी। ये भाई साहब यूपी से हैं, फार्मी लहसन लेने। अच्छा जी। अच्छा चलिए जी, आज कितनी गाड़ी हो रही जी बाबू जी? गाड़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, 15-16 गाड़ी हैं छोटी मिला के। अच्छा अगर जी। हिमाचल की लगाओगे तो बड़ी गाड़ी अगर लगाते हो तो 3 हाँ गाड़ी। जी। अच्छा जी। नहीं तो 8-10 गाड़ी हिमाचल है, हाँ जी। 3-4 गाड़ी एमपी है हाँ जी। और राजस्थान। अच्छा ऐसे जी। है। अच्छा जी। तो आज का हिमाचल, हाँ जी, आज का हिमाचल का क्या चला जी फिर ये? 60-65 से 130। आपका दांतरा क्या भाव बिका आज? खिला हुआ 84 रुपये तक बिका। दांतरे बिके जी 70 रुपये से लेके 85 रुपये। अच्छा जी। ये बात मैंने अगर आपको ध्यान हो पहले भी बोली थी हाँ जी। कि 90-100 रुपये से लेके 150 रुपये हिमाचल बिकेगा। हाँ जी। वो सिचुएशन आ चुकी है। अच्छा जी। अब इनको भी मैंने एक अगली गाड़ी आपकी जो आएगी तो 90-100 में आपके दांतरे बिकेंगे, खिले हुए जी। माल। अच्छा और जी। बढ़िया माल बिकेंगे 150 रुपये। अच्छा जी। जो ये वाले माल 115 रुपये में हमारा व्यापारी बेच रहा था पहले शुरू में और ये वाला 105 रुपये में बेच रहा था, ये आपकी बैक साइड में रखा ये है। 105 बेच रहा था। हाँ जी। आज इन मालों की पोजीशन 125-30 है, वो माल 140 है। अच्छा जी। मकसद आप लोगों को बताने का यही है कि जो चीज़ बोली थी वो हो रही है। हाँ जी। अभी और टाइट है, 25-25, 20-20 और टाइट होगा। अच्छा जी। मतलब कहीं भी आप इस चीज़ में नहीं रहना कि ये 10 दिन की तेज़ी है या एक हफ्ते की तेज़ी है। हाँ जी। ये अभी लंबी तेज़ी चलेगी। अच्छा जी। कोई बड़ी बात नहीं कि हिमाचल 200 पे चला जाए हाँ जी। और देसी माल 150। अच्छा जी। आएंगे, मैं बड़ी बात नहीं, देसी माल 150 बिकेंगे ही बिकेंगे। अच्छा जी। और गोलियां बिकेंगी 100 रुपये की। अच्छा जी। 80 रुपये में बांग्लादेश के ऑर्डर रेडी हैं। हाँ जी। अगर उनकी पूर्ति नहीं हुई तो उनके नेक्स्ट ऑर्डर 100 रुपये के समझिएगा, अच्छा जी। बांग्लादेश के। हाँ जी। और मोटे माल जो यूपी, अपना राजस्थान, एमपी, पंजाब, ये सब समझना 140-50 में मोटे माल बिकेंगे। अच्छा जी। हिमाचल आने वाले टाइम में 100-110 दांतरा बिकेगा खिला हुआ। हाँ जी। बीच के माल हो जाएंगे 130-40, मोटे माल 180 से 200। अच्छा जी। ये आने वाले बहुत जल्दी आप देखेंगे। अच्छा जी। ये हिमाचल की कौन सी साइड के हैं जी? ये कसौली। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सोलन कसौली, धर्मपुर से रास्ता जाता है जो। अच्छा जी। अच्छा। तो आप लेकिन इन रेटों में आने के बाद आप लोगों को माल आधे आधे निकालने चाहिए। अच्छा जी। ज़्यादा उसमें नहीं रहना। ये तेज़ी बहुत अच्छी दिख रही है, हाँ जी। बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन अच्छी तेज़ी और सुंदर तभी होगी जब कमाई जेब में आएगी। ठीक है जी बात आपकी। जैसे 25-30 रुपये और बढ़ते हैं, हाँ जी। हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं कि 150 में मोटा माल बिक रहा है देसी का हाँ जी। और 200 में हिमाचल बिक रहा है, हाँ जी। बेचो। उस अच्छा टाइम जी। में 101% अपने को माल निकालने हैं, अच्छा जी। हमने रुकना नहीं। ठीक है जो जी। आगे की कमाई जिसने कहीं नहीं हो कहीं नहीं दो। नहीं, आप 35-40 रुपये थे, 50 रुपये तक और 150 रुपये तक ले जाएंगे जब तो आका जी बेचने का उनका।
फिर तो खतरनाक हो जाएगा जी काम। हाँ, बेचना चाहिए। हाँ जी। बाकी तो देखो जी, हर एक का अपना अपना वो है। अब तो उनका अपना जुआ होगा जी इसके बाद तो। कहना आपने वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कौन सी तरीके की वीडियो थी, मैंने उस पर टैग भी लगा दिया था, जी। उसमें आपने स्पष्ट कर दिया था इसके बाद तो जो जुआ हो जाएगा, वो अपना रिस्क है जी उनका। 150-150 जैसे ही लहसन आएगा तो समझे आप ये जुआ है। अच्छा जी। उसके बाद कोई साय नहीं बनता दुखने का। अच्छा जी। अगर अपने को हिमाचल 200 में बिकने लग जाए हाँ जी। और देसी 150 बिकने लग जाए, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ ये एक लीस्ट स्टेज है। आगे भले कुछ हो जाए, अच्छा जी। लेकिन ये लीस्ट स्टेज है। इसके बाद गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, वो भी चाहती है कि और ज़्यादा तेज़ी ना आए, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करें। फिर पब्लिक भी चीखे मारने लग पब्लिक भी जाती है। चीखे मारेगी, डिमांड भी जस्ट आधी हो जाएगी, अच्छा जी। है ना। तो उसमें ज़रूरी नहीं हमारे को उन पंगों में पड़ना है। अब तो सब्जियां भी तेज, प्याज भी तेज, आलू भी तेज, हर चीज़ और इसका तेज तो है, जो अदरक रॉकेट भी चल ही तेज रहा है। है। तो ना इसलिए इसमें मैं तो यही सलाह दूंगा हाँ जी। मालों को, हमारे को अब जब अपना माल, देसी माल 100 से 150 पे आ जाए, हाँ जी। 100 रुपये गोली, बीच के माल 120, तो मोटा माल 150 हाँ जी। बेचना चाहिए। अच्छा जी। और मोटे माल जो है हमारे 200 पे आ जाए हिमाचल के, हाँ जी। और दांते 100-120 पे आ जाए खिले हुए, हाँ जी। और बीच का 140-150 को बेचना चाहिए। तो आज की तारीख में, कल की तारीख में ये अपना हरियाणा वाले आ जाएं जो माल, ये क्या रेट बिक जाएंगे जी? कौन सा, क्या कह रहे हैं हरियाणा वाले किस रेट में चले जाएंगे जी? हरियाणा वाले अपना करनाल जिले के माल जो है ये। भाई साहब? देसी माल कहीं का भी ले लो आप, हाँ जी। हरियाणा ले लो, गुजरात ले लो, MP, राजस्थान, पंजाब। पंजाब, कहीं के भी ले लो, 100 से 150 में बिकने चालू हो जाएंगे अच्छा जी। आने वाले 15-20 अच्छा जी। अच्छा। ये आप लिख लीजिएगा। अच्छा। जब ये रेट हम अचीव कर जाएं, तब हमारे को इन मालों को बेचना चाहिए। अच्छा जी। चलिए जी, और जो बात करें जी फार्मिंग की है, कहाँ का फार्मिंग है जी? ये महाराज वहीं के वहीं हैं अभी रुके हुए सब, अच्छा जी। फार्मी लहसन, हाँ जी। क्योंकि इसकी डिमांड अभी नहीं निकली। अच्छा जी। तो भाई साहब आपने पहले भी लगाया फार्मिंग? हाँ, पहले लगाया था। कितने साल से लगा रहे आप फार्मिंग? मैं लगाता हूँ 5-6 साल से। 5-6 साल। तो पिछले साल क्या रेट गया था जी? पिछले साल मैंने थोड़ा ही लगाया था। हाँ जी। अपना बीज ला कर रखा था, वैसे तो बहुत महंगा था पिछले साल। अच्छा जी। 100-1000 रुपये किलो भी था। हाँ जी। अच्छा, बेचा भी आपने थोड़ा बहुत? मैंने थोड़ा बेचा था, 500 के रेट में बेच दिया था शुरू में। अच्छा, 500 के रेट में दे दी। तो 5-6 साल पहले आपका क्या रेट में बिकता था? उससे पहले पिछले साल को छोड़ दो, उससे पीछे जो कई साल उससे चले गए। पहले 140 भी बेचा था, हाँ जी। 150 भी बेचा था, अच्छा जी। 160 तक बेचा था पहले भी। अच्छा जी। ठीक है, तो फार्मिंग ही लगाते हैं आप, दूसरा नहीं आया? मतलब देसी भी लगाते हैं, अच्छा जी। देसी है भी। कौन से इलाके से हैं जी आप? कौन सा इलाका है पड़ता है आपका मेन? मेन डिस्ट्रिक्ट रामपुर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट रामपुर। गाँव कौन सा अपना? गाँव पड़ता, कस्बा पड़ता मसवासी। मसवासी से हैं आप? हाँ। ये बताओ, एक आप दोनों, 1 एकड़ में कितना माल निकल रहा है? 1 एकड़ में निकलता है 40 कुंटल। हैं? 40 कुंटल फार्मी। 1 एकड़ में आपके यहाँ? हाँ, अच्छा, बहुत कम है। इनका एकड़ छोटा है? छोटा है हमारा। इनका एकड़ छोटा है। छोटा है, बीघे वाले। हाँ। ये आप बीघे को एकड़ कहते हो ना? नहीं, हमारे फिर 8 बीघे का एकड़ होता है। अच्छा। 10-12 डिसमिल का होता है, 12.5 डिसमिल का होता है। हाँ, 1 बीघा। एकड़ों में फर्क पड़ेगा जी। हरियाणा पंजाब के जो एकड़ है ना जी, वो बड़े हैं। वो तो बड़े 40-36 वाले। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। मतलब एवरेज तो इसकी इनका- वही है जी। हैं? एवरेज तो इसकी एवरेज वही आएगी, 80 क्विंटल, 70-80 70-80 क्विंटल की एवरेज है जी इसकी। आएगा ही। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सिचुएशन है। अच्छा जी। आपने पिछले साल कहाँ तक बेचा था ये फार्मिंग? इन्होंने तो 500 रुपये बेच दिया जी। और चनिया? 450 रुपये शुरू में। शुरू में बेच गए थे। अच्छा जी। उसके बाद इनको भी नहीं पता रेट क्या। अच्छा जी। देखो, मीडिया आने से, ये मेरे ख्याल से उसके बाद ये मेरे चैनल देखना चालू किया था आपने, उससे पहले तो आपको पता भी नहीं था। उससे पहले नहीं इनको पता था जी। अच्छा अगर ये पहले से चैनल देख रहे होते 500 का नहीं बेचते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि आज मीडिया पे जो आदमी एक्टिव है हाँ जी। वही बच पाएगा, ठीक है जी। नहीं तो किसान को गांव में पता ही नहीं हो क्या ये भी पहली बार आए, देखो हिमाचल से, वहाँ से पहली बार आए दिल्ली में। हाँ, अच्छा, लोकली बेचते थे? वही बेच लेते थे। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा। सोलन बेचते थे, वहाँ पे क्या बिक जाता? 60, 70, 80। अच्छा जी। आम निपट गया। अपनी मनमानी करते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? अपनी मनमानी करते हैं आरती, जो होता है रेट वही लेते हैं, वो बोलते हैं वही लेते हैं, फिक्स रेट करते हैं। जब हम माल लेके जाते
तो कई बार हमारा माल वापस कर देते हैं वहाँ से। वापिस भी गए हाँ, वापस। ऐसे कहते गिल्ला है जी माल, ऐसा है वैसे ही। एक बात बाबूजी, आपने अब की बार हिमाचल के माल की वैल्यू बना दी, क्योंकि एक तो ये दिल्ली में ही माल बिक रहा जी है। सर दिल्ली में ऐसा ही माल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखो था क्या, ये लोग एक कुएं के मेंढक थे। हाँ जी, इनको ये लग रहा था हमारे कुएं का जो बड़ा वाला मेंढक है वो हमारा राजा है। हाँ जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि वही हमारा राजा है, वही हमारी दुनिया, वही हमारा भगवान। अच्छा जी, जो वो बोलेगा इस माल की वही कीमत है। हाँ जी, जो भी नई जनरेशन थी, यूट्यूब जो देख रहे थे, जी। उन्होंने देखा कि सामने वाला ये बात बोल रहा है कि तेजी आ रही है, रुको रुको, हाँ जी, हाँ तो वो जी, रुके। हाँ जी, उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी गेम है। हाँ जी, हाँ जी, सोलन में तो वो मंगवाते हैं जी माल, और फिर बाद में पहले बोलते हैं 110 लगेगा, 120 लगेगा, फिर 100 रुपये दे देते। जिम्मेदार क्या करेगा, वहाँ ले जाएगा, किराया दे के ले जाएगा, वहाँ गाड़ी करके जाएगा। फिर हमारी तो मजबूरी बन जाती है वहाँ माल देने नहीं की। तो लास्ट टाइम ये बात होती है, भी आपका माल गीला है, हम नहीं लेना, आप वापस ले जाओ। इतने में किसान और का हौसला टूट जाता है। उनकी अपनी मनमानी होती है जी, भाई हम यही रेट लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे। 1 किलो काट के ऐसा है ना जी, जैसे गाँव में आ गया व्यापारी, गाँव में आते हैं हमारे यहाँ जी, एक ही रेट कर दो फिक्स, 60 रुपये तो 60 रुपये कर दिया। यहाँ को आके हमारे को अच्छा लगा, बोली पे हमारा माल बिक रहा है, जैसा माल है। आपकी बोली में आपके सामने गया ना, बोली में आपके सामने 50 आदमी बोली में खड़े हुए हैं, और हमारे से पूछ के माल दिया गया। माल दिया। पूछ के माल दिया सबसे गया। बड़ी कहीं बात भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेरे को लग रहा है 80 का है तो मैंने 80 अपने अंडर में ले लिया, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है ना। सोलन हम फोन करते हैं, झूठ बोलते हैं हमारे को भी जी 120 का रेट है, ये मार्केट चली। जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं जी ये लहसुन में ऐसा छोटा है, आपका ऐसा है जी। इतनी दूर से लेके जाते हैं हम, गाड़ियाँ करके जाते हैं उनके पास। भाई एक बात खुराना जी, सारी बातों को छोड़ दो जी। जिनके पुराने व्यापारी थे, चलो आपके पास कुछ नए भी आए, पुराने भी आए, पर जिनके पास लगातार पुराने चल रहे थे, नज़ारा आ गया जी, सबको नज़ारा आ गया जी। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 95 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, सबको नज़ारा आ गया जी अब की बार तो। हाँ जी, गर्मी और ठंड के अलावा भी एक हिचक है कि हम दिल्ली जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। कि अभी असल में आप पहले निकले ही नहीं कभी, जबकि आपका दिल्ली हो गया, आगे जितने भी सोलन ने सारा माल वहाँ डालते थे साउथ में। चलो मैं कह रहा हूँ एक छोटा किसान साउथ नहीं जा पाएगा कि 25 टन जा सकता है, उससे कम गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन छोटा आदमी, आप आज आपकी गाड़ी में, अरे किताब दिखाना मंडी वाली, गाड़ी में मेरे ख्याल से 6 या 7 लोग का माल था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इतने लोग का था ना माल। तो मतलब कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ राणा जी, ये देखिए आप, हाँ जी, आज इनकी गाड़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग का माल था। अच्छा जी, सर ये हमारा ही माल होता है, अलग अलग मार्कों में, जैसे आपका हो गया, आपके भाई का हो गया, और ऐसे लोग का 9 लोग घर का परिवार अलग के लगा माल, लो जी। 9 बिल बने। अब जी 9 आदमी इकट्ठे हो गए, 100-150 कट्टा लाए, हाँ जी, ठीक है जी, और माल बेचा, कल चले, आज आ गए, माल बेचा, आज चलेंगे, सुबह घर पहुंच जाएंगे। शाम तक लगा लो या रात तक अपने घर पहुंच जाएंगे। सुबह हम कल सुबह क्या कहते हैं, हाँ जी, भाई 2 दिन के अंदर ये वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ जी, आओ जी, कहाँ से साहब? हाँ जी, तो जी अब यहाँ पे जो 30 कट्टे का है, मेरा मतलब ये है 20 कट्टे वाला किसान भी हाँ जी, वो दिल्ली आ रहा है, ठीक है जी, तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। जो ये जैसे इन्होंने आज अपने मन का दुखड़ा कई हाँ जी। सालों बाद रोया होगा। हाँ जी, सही है जी। मेरे बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई माल पैदा होता है तो सोलन मंडी है। मेरी किसी भी मंडी वाले से कोई दुश्मनी नहीं, मैं इसलिए नाम भी नहीं पूछा, किसी भी मैंने सोलन वाले का नाम भी नहीं पूछा। नहीं सारे तो उसमें भी गट या नहीं हो, कुछ बढ़िया भी होंगे जी वहाँ पर। हाँ, हर मंडी में अच्छे आड़ती भी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हल्के आड़ती भी होते हैं। सारे बढ़िया भी होते हैं जी। हाँ। ठीक है जी, मेरी दुश्मनी कोई नहीं है, हाँ लेकिन जी। मैं ये बता रहा हूँ, जो इनको लगता था कि एक ही मंडी हमारी भगवान है, आज हाँ इनको जी। समझ आ रहा है कि एमपी भी इनका माल बेच रही है, हाँ जी, गुजरात भी इनका माल बिक रहा है, हाँ जी, पूरा साउथ इंडिया इनका जी। माल बिकता, ऑलरेडी बिकता था, हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली भी बिकता था। अब दिल्ली में तो है नहीं सिर्फ अकेले मेरे पे ही आता है, पूरी मंडी खुली हुई है, सब पूरी पे मंडी आता है। खुली है जी। कई बार आपके पास आता भी नहीं, औरों के पास लगातार आ रहा है जी। पीछे तो फोन आ रहे जी माल हमारे को दे दो, कल से लेके। एक घंटे देना, ये देना राणा जी, सुनो इनकी। कहते बात हो गई 110 पे डन, तो कहते सड़क पे पहुंचा दो, सड़क पे पहुंचा दिया। फिर बंदा कहते मेरी मदर है बीमार,
तो ऑपरेशन बहाना, मैं 2 हफ्ता भर देखता रहा उसको। एक हफ्ता? हाँ जी। अच्छा। फिर कल करे मेरे को फ़ोन, कल परसों, कल आने से पहले कहते मैं 120 ले लूँगा। मैं कहा अगर आप 150 भी देंगे मैं अब नहीं तो दूंगा। तब भी नहीं दूंगा आपको। चाहे मेरा वहाँ 50 बिके चाहे 80 महीने बिके। कमाते हैं इस फसल को, 9 महीने लगते हैं हमारे। एक अब बताओ, ईमानदारी की बात है ना जी। जिस चीज़ को आप 8 महीने 7 महीने 9 महीने बच्चों की तरह पालते हैं, और जब पैदा होती है बिकने के टाइम, ये लोग जितने भी आपसे पुराने लेने वाले हैं, भले वो व्यापारी हो, आड़ती हो या बाहर से आते हैं, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना बना के ले जाते हैं। मेरा मकसद ही यही था, मैं अपना समय खोटी करके अपना पूरा टाइम इंटरव्यू में देता हूँ। मकसद क्या था, एक एक घर घर तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। आज एक एक किसान के पास मेरी आवाज़ पहुँची हुई है, मैं इतना जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हिंदुस्तान का कहीं का भी किसान हो, बाहर का, हाँ जी, और उस दिन वहाँ से आया था, आपको मुबारकबाद भी आई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाहर का कहाँ के थे वो, अब अमीरात के, हाँ जी, अमीरात के थे ना, दुबई से, कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का रिपोर्टिंग के लिए। हाँ जी, मेन मकसद था कि एक एक घर तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, एक एक किसान तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, हाँ जी, कि जो किसान 6-6 महीने 8-8 महीने फसल को पैदा करता है, हाँ जी, उसको उसका असल दाम मिलना चाहिए। ठीक है जी, कमाई सब करो, कोई मना नहीं कर रहे, कमाई नहीं करोगे तो चेन टूट जाएगी, ठीक है जी, चेन पूरी मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन कम से कम जिसकी जो हक है, सबसे पहला हक अन्न पे किसान का होता है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो उसको बच्चों की तरह पैदा करता है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद आगे चेन को डिवाइड होता है। हाँ जी, सबसे एंड में खरीद के खाने वाले का हक होता है, जो अपने आप को समझते हैं ना हम बहुत बड़े पठान हाँ हैं, जी, या हम आज 100 रुपये की रोटी खा रहे हैं, एक रोटी 100 रुपये की खा रहे हाँ हैं। जी, वो ध्यान रखें, अगर किसान रोटी अन्न नहीं उगाएगा ना, हाँ जी, आप 1000 रुपये की भी रोटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है जी, बता दें, तो सबसे पहला हक होता है किसान का। किसान को ही सबसे ज़्यादा दंड मिलता है, हाँ जी, उसको फसल का भाव नहीं मिल पाता। हाँ जी, ये तो कोई कोई साल ऐसा आ जाता है तो बेचारे बच जाते हैं, वो भगवान बचाता हाँ है। जी। नहीं तो अगर हर साल इनको टाइम से फसल जब पैदा होती है, जैसे इस बार इनको एकदम एग्जैक्ट टाइम पे इनको रिपोर्टिंग हो गई, हाँ जी, हिमाचल को भी, एमपी को भी। हाँ जी, एमपी 35-40 पे बिका था, हाँ जी, वो फॉलो कर रहे थे तो वो भी बचे। हाँ जी, हिमाचल में जब फसल निकल रही थी तब ये बचे, श्रीनगर में फसल निकल रही थी तब वो बचे। हाँ आज जी। भी उन लोगों पे माल पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनगर में सिर्फ 60% माल निकल गया, अच्छा जी, क्योंकि वो एकदम से विश्वास नहीं कर सके। लेकिन जो 40% बैठे हैं वो एक एक दिन फॉलो कर रहे हैं हमारा। ठीक है जी, बात, मतलब कि उन्होंने 50 पे नहीं दिया, 70 मांगा नहीं दिया, 90 मांगा नहीं दिया, 100 मांगा जा उनका माल। अच्छा जी, श्रीनगर का मैं अभी बता दूं, पीछे 100 रुपये तैयार हो गए लेने के लिए। अच्छा जी, तब भी वो यही पूछे बेचेंगे नहीं बेचे, मैंने उनको कहा नहीं बेचना, 120 होगा। अच्छा जी, श्रीनगर का बता दूं, लहसन 100 तो मांगना चालू हो गए, हाँ जी, तो अभी नहीं देना। आप लोग कहेंगे अभी कह दो बेचो, अभी कह दो नहीं दो, आप लोगों ने नहीं देना। हाँ जी, आपका लहसन 130-40 पे जाएगा श्रीनगर, ठीक है जी, अभी रुकना। हिमाचल का लहसन 130 रुपये से लेके 200 तक जाएगा। अच्छा, हिमाचल वाले भी रुके अभी, 10-15 दिन रुको। हाँ जी, देसी लहसन 100 से लेके 150 पे आएगा। हाँ जी, जब ये पोजीशनें पक्की हो जाए उसमें बेचना चालू करो आप। ठीक है जी, बात आपकी, और ये आखिरी बार रोक रहा हूँ, हाँ जी, इन रेटों पे आके मैं सही सीधा बोल रहा हूँ अभी सही कि बेचना चालू कर देना, हाँ जी। इससे ऊपर हमारे को नहीं जाना। तो ज़्यादा रेट बढ़ने की कितने दिन, 10-15 दिन बस? 15-20 दिन में, 25 दिन में गेम पूरा हो जाना भाई साहब। और जो मान लो 15-20 दिन में ना भी हुए किसी कारण तो अपना माल धीरे धीरे करके निकालना करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा है जी। थोड़ा तो बहुत जी, आप समझो 20-25 रुपये भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, आज 10 रुपये बढ़े, आज 10 रुपये किलो बढ़ा है हाँ जी, पीछे मार्केट में, और आने वाले 10 दिन के अंदर 15 से 20 और बढ़ेगा। अच्छा जी, तो यार ये रेट हम लगभग आ गए। मैं कह रहा हूँ 150 मैंने बोला, हाँ जी। 140 बिक रहा है, बेचो। ठीक है जी, 100 रुपये मीडियम आपकी इसी हफ्ते में मांग लेंगे। ये वही मीडियम है जो 30 रुपये में धक्के खा रही थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज 100 रुपये में मांगेंगे बांग्लादेश में। तो भाई साहब इतनी रिपोर्ट आ रही है, आप उसमें अगर बच रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। ठीक है जी, बात आपकी, बस इतना, ये मेन मकसद हमारा यही था। और ना तो मेरी भाई किसी से दुश्मनी, ना मैं चेन तोड़ना चाह रहा हूँ, ना मेरी औकात ठीक है जी, कि मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान का किसान मेरे पास माल बेचने आ जाए, मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है जी। समुद्र कोई नहीं पी पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
सिर्फ जागरूक करना था, इसलिए मैंने कभी अपने इंटरव्यू में नहीं बोला कि दिल्ली ऑल लोगों पे आओ या ना आओ और मेरे पे आओ, ठीक है जी। मैंने कभी नहीं बोला। आप यही बोलते हैं अभी घूमो फिरो, जहाँ आपका मन करे वहाँ बेचो। जिसका जहाँ मन करे वहाँ बेचो। ठीक है जी, बात आपकी। हाँ, दिल्ली आओ, मिल के जुड़ जाओ, खुशी होती है। ठीक है जी। अब जैसे भाई साहब आए हैं तो मैंने कहा आप बैठिए। हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा जी। वहीं कहाँ से हैं मालिक आप? मैं रोडू से हूँ जी। रोडू से। रोडू हिमाचल से जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। कोई नहीं साहब, यहाँ एम्प्लॉय तो हम पूछते ही नहीं। सर गलती से आगे मैं कहा चल रोडू से। अरे नहीं, अच्छी बात है। ठीक है जी, ठीक है कैरी जी। ऑन। हाँ हाँ, तो सर मेन मकसद था कि एक एक किसान तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए, वो पूरी हो गई राणा जी। अच्छा जी। तो हमने समझ लें हम जंग जीत गए। हाँ जी, अब तो सबके अपने अपने नसीब हैं, किसी के नसीब में क्या मिलना है वो उसका नसीब है। हाँ जी, कम से कम इतना जागरूक कर दिया। हाँ जी। इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी कुछ निकालना होगा हाँ तो जी। पहले यूट्यूब पे राणा का वीडियो जरूर देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, लहसन देखना हो तो खुदाना का जरूर पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हफ्ते में एक आध बार जरूर देखिए। ठीक है जी, धन्यवाद। डेली देखो आप, क्योंकि ये और सब्जियों की जानकारी देते हैं। टमाटर हो गया, आपके यहाँ की जितनी भी फसलें हैं इनके इंटरव्यू में जानकारी मिलती है। और ये एक ऐसे बंदे हैं, मैं चैलेंज में कहता हूँ, ये आदमी किसी का एक रुपये का दागदार नहीं है। होता ना, कोई कहते हैं लोग कि राणा पैसे लेके वीडियो बनाता है। तो अगर राणा पैसे लेके वीडियो बना रहा होता ना, तो ये 2-3 आदमी की नहीं बनाता, दुनिया भर खड़ी है पैसा देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। दुनिया खड़ी है। और जिसका ये वीडियो लेते हैं उसमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसकी आज तक किसी की शिकायत आई हो। आप लोग उनके कमेंट्स पे जाओ, पता चल जाता है। जब आप कमेंट पढ़ते हैं सामने का, पता चल जाता है वो सामने वाला किस लेवल के बंदा है जो इंटरव्यू दे रहा है। तो आप लोग डेली देखा करो, उसमें आपको पूरा सब्जियों का, फलों का पता चलेगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।